हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एमसीक्यू मॉडल टेस्ट 101 से 150 मतलब 50 एमसीक्यूज जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 101 से 150 तक एमसीक्यूज देखेंगे। तो 101 पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का विचार किस क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी युद्ध। बी, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला नारा कौन सा था? धर्म और राजा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ईश्वर की इच्छा, साम्राज्य विस्तार। बी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। 103 नेपोलियन ने यूरोप में क्या फैलाया? सामंतवाद, चर्च सत्ता, राष्ट्रवादी विचार, दास प्रथा। सी, राष्ट्रवादी विचार। नेपोलियन संहिता ने किसे समाप्त किया? समानता, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, शिक्षा। बी, विशेषाधिकार। वियना कांग्रेस का आयोजन किस उद्देश्य से हुआ? राष्ट्रवाद बढ़ाने, लोकतंत्र स्थापित करने, पुरानी राजशाही बहाल करने, औद्योगिकरण। सी, पुरानी राजशाही बहाल करने। मेटरनिख किस देश से संबंधित थे? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। सी, ऑस्ट्रिया। 107 1815 के बाद यूरोप में किस विचारधारा को दबाया गया? सामंतवाद, राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। बी, राष्ट्रवाद। 108 यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की? बिस्मार्क, काबूर, मैजिनी, गैरीबाल्डी। सी, मैजिनी। मैजिनी का संबंध किस देश से था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। सी, इटली। इटली के एकीकरण में बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी और डी, रूस। ए, ऑस्ट्रिया। 111 सार्डिनिया पिडमोंट किस देश का भाग था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। बी, इटली। काबूर ने इटली के एकीकरण के लिए किससे संधि की? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी। सी, फ्रांस। गैरीबाल्डी को किस नाम से जाना जाता था? इटली का लौह पुरुष, लाल कमीजों का नेता, राष्ट्रपिता, सम्राट। बी, लाल कमीजों का नेता। गैरीबाल्डी ने किस राजा को अपना क्षेत्र सौंपा? नेपोलियन, विलियम वन, विक्टर एमनुअल टू, काबूर। सी, विक्टर एमनुअल टू। इटली के एकीकरण में जनता की भूमिका कैसी थी? निष्क्रिय, विरोधी, सहयोगी, तटस्थ। सी, सहयोगी। जर्मनी के एकीकरण से पहले वह कितने राज्यों में बटा था? 25, 30, 39, 50। सी, 39। जर्मनी में जोल वेराइन क्या था? धार्मिक संगठन, सैन्य संगठन, आर्थिक संघ, राजनीतिक दल। सी, सैन्य संगठन। जर्मनी में जोलवेराइन क्या था? आर्थिक संघ, आर्थिक संघ था, आर्थिक संघ। सी, आर्थिक संघ। जोलवेराइन का उद्देश्य क्या था? कर बढ़ाना, व्यापार में बाधा, आर्थिक एकता, युद्ध। सी, आर्थिक एकता। जोलवेराइन ने किसे बाहर रखा? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इटली। सी, ऑस्ट्रिया। बिस्मार्क किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? बेवेरिया, प्रसा, सेक्शनी, हेस। बी, प्रसा के। बिस्मार्क किस नीति में विश्वास करते थे? अहिंसा, रक्त और लो, समाजवाद, उदारवाद। बी, रक्त और लो। जर्मनी के एकीकरण का पहला युद्ध किससे हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, रूस। सी, डेनमार्क। डेनमार्क के साथ युद्ध कब हुआ? 1864, 1866, 1870, 1871। ऑप्शन ए, 1864। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध से पूरा हुआ? डेनमार्क युद्ध, ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, फ्रांस प्रसा युद्ध,
नेपोलियन युद्ध, सी फ्रांस प्रसा युद्ध। फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद फ्रांस को क्या नुकसान हुआ? अल्सास लोरेन, पेरिस, मार्से, नीस। ए अल्सास लोरेन। 126 से 150 तक अब देखते हैं। अल्सास लोरेन किसे दिया गया? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। सी जर्मनी। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब हुई? 1870, 1871, 1866, 1848। ऑप्शन बी 1871। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, वर्साय, वियना। सी वर्साय। जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना? बिस्मार्क, फ्रेडरिक, विलियम वन, विलियम टू। सी विलियम वन। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार क्या माना गया है? धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति, सेना। सी भाषा और संस्कृति। 131 लोक कथाएं और लोकगीत किस भावना को बढ़ाते थे? धार्मिक, आर्थिक, राष्ट्रीय। डी सामंती। सी राष्ट्रीय। 132 यूरोप में राष्ट्रवादी प्रतीकों का उद्देश्य क्या था? भय पैदा करना, राजशाही मजबूत करना, राष्ट्रीय एकता दिखाना, युद्ध की तैयारी। सी राष्ट्रीय एकता दिखाना। 133 जर्मनिया चित्र किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता, जर्मनी की राष्ट्र भावना, राजशाही, साम्राज्यवाद। बी जर्मनी की राष्ट्र भावना। मीरा आने किस देश का प्रतीक था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। इसका सही उत्तर है सी फ्रांस। मीरा आने किस देश का प्रतीक था? फ्रांस का। सी फ्रांस। राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया गया? मनोरंजन, शिक्षा, एकता और पहचान के लिए, युद्ध के लिए। सी एकता और पहचान के लिए। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की सरकारें कमजोर हुईं? ए लोकतांत्रिक, बी सामंती, सी समाजवादी, डी गणतंत्रीय। बी सामंती। 137 1848 की क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र, उपनिवेश विस्तार, धार्मिक सुधार। बी राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। 138 1848 की क्रांति सबसे अधिक कहाँ हुई? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। सी यूरोप। फ्रैंकफर्ट संसद में किस वर्ग का प्रभुत्व था? किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सामंत। सी मध्यम वर्ग। फ्रैंकफर्ट संसद की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? धन की कमी, सेना का अभाव, जनता का विरोध, विदेशी हस्तक्षेप। बी सेना का अभाव। राष्ट्रवाद और उदारवाद का संबंध कैसा था? विरोधी, पूरक, असंबंधित, शत्रु। बी पूरक। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव किस क्षेत्र पर नहीं पड़ा? राजनीति, समाज, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन। डी प्राकृतिक संसाधन। राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का क्या योगदान था? विभाजन, अज्ञान, जागरूकता, विरोध। सी जागरूकता। 144 राष्ट्रवाद के कारण कौन सी भावना विकसित हुई? व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्रीय गौरव, वर्ग संघर्ष, धार्मिक कट्टरता। बी राष्ट्रीय गौरव। इटली और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य साधना क्या थे? शांति और वार्ता, युद्ध और कूटनीति। सी धर्म। डी उपनिवेश। बी युद्ध और कूटनीति। 146 राष्ट्रवाद का सबसे अस्थायी परिणाम क्या रहा? युद्ध, साम्राज्यवाद, राष्ट्र राज्य का निर्माण, गरीबी। राष्ट्र राज्य का निर्माण। सी यूरोप में राष्ट्रवाद किस सदी की प्रमुख विचारधारा थी? 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी। ऑप्शन सी 19वीं सदी। राष्ट्रवाद ने किसे जन्म दिया? निरंकुशता, समान नागरिकता, दासता, सामंतवाद। इसने बी को समान नागरिकता को जन्म दिया। 149 राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? उदारवादी, मध्यम वर्ग, राजशाही, छात्र। सी राजशाही। 150 यूरोप में राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य क्या था? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश। सी स्वतंत्र